प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 4 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बहुलक और माध्य से संबंधित प्रश्न जो है वो हल कर रहे हैं इस प्रश्नावली में। तो देखिए कि चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के 69 माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कि एक शिक्षक पर 15 से 20 विद्यार्थी वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं? 3 हैं। 20 से 25 विद्यार्थियों वाले प्रति शिक्षक जो है वो 8 राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। इसी तरह से 25 से 30 वाले 9, 30 से 35 वाले 10, 35 से 40 वाले 3, 40 से 45 वाले 0, 45 से 50 वाले 0 और 50 से 55 वाले 2। तो हमें इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? एक तो बहुलक ज्ञात करना है और एक माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम माध्य ज्ञात करना है तो पहले हम कंप्लीट सारणी बना लेते हैं, उसके बाद माध्य और बहुलक दोनों ही ज्ञात कर देंगे। तो आपको पता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? पहले तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह को हम xi से डिनोट करते हैं और xi क्या होता है? जो वर्ग अंतराल है उनके बीच का आंकड़ा होता है। जैसे 15 + 20 कितने हो गए? 35 और 35 का आधा जो है वो 17.5। अब देखिए यहाँ पर रेगुलर 5-5 का अंतर है, तो अगला जो है वो 22.5 आ जाएगा। उसके बाद 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। अब देखिए मैं सीधे 5-5 जोड़ के लिख दी क्योंकि यहाँ अंतर कितना है? 5-5 का अंतर है। यदि ये अंतर यहाँ पर इतना ना हो, कई बार क्या होता है कम ज़्यादा अंतर होता है, इसलिए आप निचली सीमा और ऊपरी वाली सीमा जोड़ करके 2 से भाग करके ही यहाँ लिख के देख लें। तो कहने का अर्थ है कि लिखते समय थोड़ा सा वर्ग अंतराल का ध्यान रखिए। अब देखो इसके बाद क्या करना, आपने डी ज्ञात करना है। डी क्या होता है? xi माइनस कल्पित माध्य। तो यहाँ पर हम बीच में से किसी आंकड़े को हम माध्य मान सकते हैं, एक माध्य की कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 32.5 ले लेता हूँ। तो यहाँ 32.5 में से 32.5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 37.5 में से 32.5 माइनस करें 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ -5, यहाँ -10 और यहाँ -15। अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट अगली लाइन हमें लगानी है। तो अगली लाइन हम UI लिखते हैं। UI क्या होता है? DI/H। H क्या है? यहाँ वर्ग का माप है। 20 - 15 5। तो अब DI वाले आंकड़ों को 5 से भाग दे देते हैं। तो -15 को 5 से भाग देंगे -3, -10 को 5 से भाग देंगे -2, इसी तरह से -1, 0, 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। अब लास्ट में हमें ज्ञात करना है FI/UI। FI/UI में देखिए आपको एक FI वाली लाइन और एक जो लास्ट में अपनी UI वाली लाइन ज्ञात की, इनको देखना है। तो 3 - 3 9 विद नेगेटिव साइन, 8 दूनी 16 विद नेगेटिव साइन, 9 एकम 9 माइनस के साथ, 10 0 0 और 3 एकम 3, 0 दूनी 0
0 3 0 और 2 चौके 8। अब देखिए कि यहाँ पर इस लाइन का जोड़ क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस के तो हो गए 9 और 9 18, 18 और 16 34, माइनस के तो हो गए 34 और प्लस के हो गए 8 और 3 11, तो 3 2, माइनस वाला ज़्यादा तो माइनस के 23 बचे यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जोड़ करोगे तो ये आएगा 35। इस जोड़ को मैं नाम दूंगा सिग्मा एफ आई का। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पग विचलन विधि लगानी है, तो कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में एच। तो अब देखिए कि ए कितना है, ए जो माध्य की कल्पना की थी 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 23, एफ आई कितना है 35 और एच कितना है 5। अब देखिए कि यहाँ से 5 एकम 5, 5 7 35, तो ये आ जाएगा 32.5 माइनस 23 बटे 7। अब 23 को 7 से भाग दे लो, 7 21, बच गए 2 पॉइंट लगा लो, 7 दूनी 14, 6 बच गए और 7 8 56, 4, तो ये आ जाएगा 32.5 माइनस 3.28 और तो यहाँ से 32.5 में से 3.28 माइनस करेंगे, तो यानी आगे राउंड फिगर में लेंगे तो आगे एक पॉइंट और लगाओगे, 7 5 35, तो इसको 2, ये 5 ड्रॉप करेंगे तो 2 9 ले लो, इसको ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो 10 में से 9 गए 1, 4 में से 2 गए 2 और 12 में से 3 गए 9, 29.21 आ जाएगा। 29.21 जो है ये माध्य आ जाएगा। इतने विद्यार्थी। अब आगे हमें ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो बहुलक का जो सूत्र है वो क्या है, L प्लस ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहले तो हमें बहुलक वर्ग यहाँ से पहचानना होगा कौन सा है। तो बारंबारता सबसे अधिक देखिए यहाँ किसकी 10 की है, तो ये जो है बहुलक वर्ग हो गया, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वर्ग 30 से 35 की बारंबारता सबसे अधिक है। इसलिए 30 से 35 बहुलक वर्ग है। यहाँ L कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, 10 है। F0 क्या है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F0 9 है और F2 क्या है, इससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी
3 है और h कितना है, h वैसे हम यहाँ भी निकाल चुके हैं यहाँ से दोबारा कि 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5, तो ये हर केस में 5 ही आएगा। तब सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। इन वैल्यूज़ को बहुलक के सूत्र में ही रखना और कुछ नहीं करना आपने। तो L कितना आ गया 30 प्लस, अब देखिए कि F1 कितना 10 और F0 कितना 9, तो ये मैंने लिख दिया है। अब 2F1 2 गुणा 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 और H कितना लिखूं 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 10 में से 1 गए 9, 10 दूनी 20 माइनस 9 माइनस 3 गुणा 5, तब देखिए क्या आएगा 30 प्लस 9 और 3 12, 20 में से 12 गए 8, तो 1 5 5 5 बटे 8। तो ये देखिए कि 5 बटे 8 को जब मैं सॉल्व करूँगा, 30 का 30 लिख दिया, 5 बटे 8 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 0.625। जैसे हमने यहाँ भाग करके देखना, इसी तरह से 5 को 8 से भाग करके देखना, आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 30.625। तो अब देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में एक चीज़ और दे रखी है कि दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में आप क्या कहोगे? अब देखिए क्योंकि बहुलक जो है वो 30.625 है और माध्य 29.21 है, तो हम ये कहेंगे अधिकांश राज्यों में छात्र और अध्यापक का अनुपात 30.625 है और औसत अनुपात 29.21 है। तो देखिए हम लिखेंगे अधिकांश राज्यों या संघीय क्षेत्रों में, अधिकांश राज्य या संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 है तथा औसत तथा ये है औसत संख्या 29.21 है। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है कि 3000 से 4000 तक रन बनाने वाले बल्लेबाज 4 हैं, 4 से 5000 रन बनाने वाले 18, 5 से 6000 वाले 9, 6 से 7000 वाले 7, 7000 से 8000 वाले 6, 8000 से 9000 वाले 3, 9000 से 10000 वाले 1 और 10000 से 11000 वाले बल्लेबाजों की संख्या 1 है। अब हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बहुलक पूछा है, तो हम माध्य नहीं निकालेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग की पहचान करेंगे। बहुलक वर्ग की पहचान आप बारंबारता से कर सकते हो। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ साफ दिखाई दे रही है, कितनी 18 है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग है। तो हम लिखेंगे क्योंकि वर्ग 4000 से 5000 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए वर्ग 4000 से 5000 बहुलक वर्ग है। अब यहाँ पर आप क्या ज्ञात करोगे,
L ज्ञात करोगे, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। फिर F1 ज्ञात करोगे, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 ज्ञात करोगे, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। और फिर F2 ज्ञात करोगे, बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। और उसके बाद आप H ज्ञात करोगे, H वर्ग का माप है, यानी 4000 माइनस 3000 1000। ओके, अब हम क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लिखेंगे और सवाल को हल कर देंगे। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो L कितना है, L है 4000 प्लस F1 कितना है 18, F0 4, 2 गुणा F1 2 गुणा 18 माइनस F0 4, F2 9, H 1000। तो ये आ गया 4000 प्लस 18 माइनस 4 14, 18 दूनी 36, 36 माइनस 13, तो 36 माइनस 13 कितना हो गया, 3 2 23 गुणा में 1000। ओके, तो ये आ गया 4000 प्लस ये 14000 बटे 23। 4000 प्लस 14000 को जब हम 23 से भाग देंगे तो ये आएगा 608.7। तो ये आ जाएगा 4608.7। ओके, तो हम ये लिखेंगे कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक जो है वो 4608.7 है। इसलिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक 4608.7 है। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब ये प्रश्नावली 14.2 का लास्ट छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखिए कि आपको दिया कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि 0 से 10 कार जो है वो 7 अंतरालों में गई और 10 से 20 कारें जो है 14 अंतरालों में गई। यानी आप अंतराल को, जैसे आप पीरियड, हम जिस स्कूल में कहते हैं ना एक पीरियड, हिंदी में उसको अंतराल बोलते हैं। तो ये 3 मिनट का एक पीरियड है। तो 7 पीरियड ऐसे हैं जिसमें 0 से 10 कार गई, 14 पीरियड ऐसे जिसमें 10 से 20 कारें वहाँ से गुजरी हैं, 13 पीरियड ऐसे जिसमें 20 से 30 कारें गुजरी है। इसी तरह से 30 से 40 कारें जो 12 पीरियड्स में, और 40 से 50 जो है वो 20 अंतरालों में, 50 से 60 जो है 11 अंतरालों में, 60 से 70 15 अंतरालों में, और 70 से 80 कार जो है वो 8 अंतरालों में यहाँ से होकर के गुजरी है। और इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, अपने बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपने बहुलक वर्ग की पहचान करनी है। तो बहुलक वर्ग के लिए सबसे अधिक बारंबारता मुझे 20 नजर आ रही है। एक बार फिर से चेक कर लें, 20 से बड़ी तो कोई और नहीं है, नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 20 बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक वर्ग आ गया 40 से 50। अब हम लिखेंगे क्योंकि ये हल है,
क्योंकि वर्ग 40 से 50 की बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है, इसलिए 40 से 50 बहुलक वर्ग है। क्या है? बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पर L जो है वो कितना आ जाएगा? 40। F1 है 20, F0 20 से पहले 12, F2 20 के बाद 11 और H जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से कितना है? 10 है। तो अब बहुलक का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। आपने हर एक सवाल में लिखना, जो भी आप बहुलक का सवाल करते हो उसमें सूत्र जरूर लिखना है। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ओके, तो अब देखिए L जो है वो कितना है? 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12, 2 गुणा 20 माइनस F0 कितना है? 12 माइनस F2 कितना है? 11, H गुणा में 10। ओके, अब देखिए कि 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 20 दूनी 40 माइनस 10 10 20 और 3 23 गुणा 10। 40 प्लस 10 8 80 बटे 40 में से 23 माइनस करेंगे तो ये आएगा 17। अब 40 प्लस 80 बटे 17 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 चौके 17 4.71 आ जाएगा। तो 40 प्लस 4 44.71 जो है बहुलक आ जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक 44.71 है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और इस वीडियो में कोई भी आपको समस्या लगे तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।